अभी तो सबसे बात कर रहे हैं पर अभी कोई रिस्पांस नहीं आ रहे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सरकार तो सुन ही नहीं रही है, देख के भी अनदेखा कर रही है, आंखों में पट्टी डाल के बैठी है कि जो लड़कियां जो बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी देखो बेटियों की क्या हाल हो गई, रोड पे सड़क पे आ गई। हम सरकार नहीं देख रही है, जाएंगे ऐसे रोड पे ही सोना पड़ेगा आगे लगता है, क्योंकि जाने की तो जगह नहीं है, ना तो इतना पैसा है कि हम होटल में जाकर ठहरे, इतना भी पैसा नहीं है हमारे पास, कुछ भी बचा नहीं, ना खाने पीने की ना पैसा, कुछ भी बचा नहीं है हमारे पास। अभी कहाँ जाएंगे, वो उधर से तो निकल दिया है, फिर अभी रोड पे ही सोना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। और मैं मौजूद हूँ इस वक्त जंतर मंतर पर। एसएससी जीडी के जो छात्र, पिछले मैं कई दिनों से एसएससी जीडी के छात्रों की बात उठा रहा हूँ, और जो छात्र पिछले 1 महीने से बंगला साहिब में बैठे हुए थे, आज उनको बंगला साहिब से निकाल दिया गया। आज बंगला साहिब से उतर के वो जंतर मंतर पर यहाँ बैठे हुए हैं एसएससी जीडी के छात्र। लगातार मैं बात करता हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी एसएससी जीडी के छात्र बैठे हुए हैं, लेकिन समस्या ये एसएससी जीडी की नहीं है, ये हर एक बेरोजगार की है, हर एक युवा की है, हर एक नौजवान की है। आज हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे और क्यों बंगला साहिब से निकालने के बाद अब आगे की क्या तैयारी, कब तक की जंग, कब तक की क्या तैयारी, सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर वहीं उठता है, सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी चुनौती फिर वहीं आती है कि कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई इनकी बात नहीं कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो बात करते हैं इनकी और इनसे बात करेंगे, समझेंगे कि आगे की क्या तैयारी, क्या चीज़ें होंगी आगे और कब तक इनको उम्मीद की मसला सुलझ जाएगा। तो मैम नाम बताएं पहले तो अपना। हाँ, नाम सुष्मिता। तो मैम झंडा थोड़ा उधर। तो कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल से। बंगाल से कितने लोग आए हुए हैं? बंगाल से 30-40 लोग आए हुए हैं। बंगाल से 30-40 हैं। 42। तो थोड़ा सा बताएं लोगों को, क्योंकि अभी आपको बंगला साहिब से भी निकाल दिया। बंगला साहिब ने 1 महीने से, मैं सुन रहा था 1 महीने से आप बंगला साहिब में थे, अब आगे कहाँ जाएंगे? आगे पता नहीं कहाँ जाएंगे, ऐसे रोड पे ही सोना पड़ेगा आगे लगता है, क्योंकि जाने की तो जगह नहीं है, ना तो इतना पैसा है कि हम होटल में जाकर ठहरे, इतना भी पैसा नहीं है हमारे पास, कुछ भी बचा नहीं, ना खाने पीने की ना पैसा, कुछ भी बचा नहीं है हमारे पास। अभी कहाँ जाएंगे, वो उधर से तो निकल दिया है, फिर अभी रोड पे ही सोना पड़ेगा। तो चलिए, रोड पे आप सोने की बात हो रही है, और भी चीज़ें होती हैं हमारी समस्या। पूरे दिन का जो खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा वो पता नहीं, खाने पीने का कैसे क्या होगा वो पता नहीं है अभी। यहाँ पे परमिशन दी गई है आपको? कितने दिन की परमिशन दी गई है यहाँ पे जंतर मंतर? 3 बजे तक ही परमिशन दिया गया है। उसके बाद आगे पता नहीं कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, वो पता नहीं है। किससे आप लोगों की बातचीत किससे हो रही है? अभी तो सबसे बात कर रहे हैं पर अभी कोई रिस्पांस नहीं आ रहे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सरकार तो सुन ही नहीं रही है, देख के भी अनदेखा कर रही है, आंखों में पट्टी डाल के बैठी है कि जो लड़कियां जो बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी देखो बेटियों की क्या हाल हो गई, रोड पे सड़क पे आ गई। हम सरकार नहीं देख रही है। तो ये मसला 2018 का है, तो इससे पहले, दिल्ली आने से पहले भी क्या राज्य सरकारों से बात की गई? क्या उससे पहले कहीं तैयारी की गई? उससे पहले कहीं से बात की गई क्या? जी, हमारी कोलकाता में हमने एसएससी के हेड ऑफिस गई थी, उधर जाके हमने बात की, पूरा उधर भी धरना लगाया, हमने लगा के वो मेमोरेंडम दिए उनसे, तो कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर हमें बीजेपी दफ्तर गई, उधर से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। मजबूर हो गए हम, दिल्ली के सड़क पे आ गई आज। तो दोस्तों, समस्या ये है कि 1 महीने से तो दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन अभी भी इसकी खबर आप किसी भी टीवी चैनल पर देखेंगे नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। और दूसरी बात कि अपने अपने राज्यों में भी कई दिनों से ये लोग अपनी बात उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जो परेशानी है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई बात सुन नहीं रहा है। जो समाधान तो तब होता है जब परेशानी सुनी जाए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सुनवाई नहीं की जा रही कहीं। और भी कई सारी लड़कियां हैं, इनसे बात करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 2014 का नारा बहुत ही मुख्य है। सबसे अहम बात की गई थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां पढ़ ली, बेटियां बच गई, बेटियां पढ़ लिख के अब सड़क पर बैठी हुई हैं। कईयों के पैरों में यहाँ चप्पलें नहीं हैं, तबीयत खराब हो जा रही है, खुले आसमान में सोना पड़ रहा है। 1 महीने से तो गुरुद्वारे ने शरण दी थी, लेकिन अब गुरुद्वारे ने भी हटा दिया है वहाँ से, तो खुले आसमान के नीचे सोना पड़ रहा है। बेटियां पढ़ के सड़क पे आ चुकी हैं, पैरों में चप्पल नहीं है। अब ये कहाँ जाएंगी, इनका क्या होगा, वो चीज़ें समझना जरूरी है, लेकिन अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और भी कई लड़कियों से बात करेंगे। मैम कहाँ से हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कितने लोग हैं यहाँ पे? 30-40 होंगे। 30-40 महाराष्ट्र से लोग हैं।
तो वही मेरा सवाल कि दिल्ली आने से पहले क्या महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र की सरकार से बात की क्या? हाँ की थी, लेकिन कोई मतलब जवाब नहीं आया, इसलिए हमको मजबूरन दिल्ली आना पड़ा। तो वही चीज़ है, मैं लगातार बोल रहा हूँ कि समस्या बहुत बड़ी है। यहाँ पे सिर्फ जीडी के छात्र मौजूद हैं और ये बात लेकिन सिर्फ जीडी की नहीं है, एसएससी के सभी वर्ग की बात है। और क्योंकि 2019 की भी मैं अगर बात करूँ, रेलवेज़ की वैकेंसी चुनाव से पहले निकली कि 2 लाख वैकेंसीज़ हैं रेलवे में, लेकिन उसके बाद जब बात होती है तो ये होता है कि फॉर्म भरे गए, करोड़ों बच्चों ने रेलवेज़ के फॉर्म भरे, लेकिन रेलवेज़ के एग्ज़ाम 2019 में जो फॉर्म भरे गए अभी तक उसके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। भर्ती की तो बात छोड़ दें, मैं लगातार बोलता हूँ इस बात को कि ये सरकारी वैकेंसीज जो 2014 से बात करूँ तो इस तरीके से पहले तो वैकेंसीज दिन पे दिन साल दर साल कम होती जा रही हैं, और जो वैकेंसीज निकलते भी हैं तो उनके एग्ज़ाम लिए जाते हैं, एग्ज़ाम फ़ीस ली जाती है, फॉर्म की फ़ीस ली जाती है, फॉर्म की फ़ीस 100-500 रुपये जो भी लगती है। उसके बाद आप फॉर्म भरते हैं तो आपको एग्ज़ाम की डेट का पता नहीं होता है कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे। एग्ज़ाम होते हैं तो रिज़ल्ट का पता नहीं होता, रिज़ल्ट आता है तो इस तरीके से आपको सड़कों पर आना पड़ता है क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, रिज़ल्ट आने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये सारे बच्चे वो बच्चे हैं, ये सारे वो छात्र हैं जो अपने सारे एग्ज़ाम फिजिकल, मेडिकल, रिटन सारे पास करके बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी इनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और भी लड़कियों से बात करेंगे और समझेंगे। मैम कहाँ से हैं? उड़ीसा से। उड़ीसा से कितने लोग हैं? उड़ीसा से यहाँ कितने लोग हैं? 14। सॉरी 14। तो उड़ीसा से भी 40 लोग आए हुए हैं। तो चीज़ें ये है कि समझेंगे कि और भी लोगों से बात करेंगे। और स्थिति आप पूरा कैमरा घुमा के देखें तो करीब यहाँ पे 200 बच्चे 300 बच्चे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अब पिछले कई दिनों से गुरुद्वारे में थे, आज यहाँ पे सड़कों पे हैं। अब आगे का क्या इंतज़ाम है उसका कुछ पता नहीं है। 3 बजे तक की अनुमति जंतर मंतर पर दी गई है यहाँ पर बैठने की, लेकिन इसके बाद अब कहाँ जाना है उसका पता नहीं है। तो कौन शरण देगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही कि आगे कहाँ जाएंगे, क्योंकि अभी तक क्योंकि इनका तो नारा यही है कि वर्दी चाहिए या अर्थी चाहिए। ये लोग अर्थी की मांग कर रहे हैं, इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। 24-25 साल के ये छात्र, 24-25 साल के लड़के लड़कियां, इनके घर वाले अगर ये वीडियो देखेंगे, ये सुनेंगे ये बातें, तो उनके घर वालों पे क्या बीतेगी ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि 24-25 साल का हमारा लड़का, हमारी लड़की इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। तो सारी चीज़ें समझने की हैं। मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा, और सबसे बड़ी बात आप शेयर करें वीडियो, क्योंकि बात आगे तक जानी चाहिए, बात पहुँचनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, सुनी जानी चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बात सुनी नहीं जा रही है, तो बात लोगों को सुनाई दे। ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो को, मिलेंगे किसी और वीडियो में यहीं से किसी और खबर के साथ। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।